क्या बोलूं भाई। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद, हिंदुओं का संघर्ष। भाई क्या बोलूं, मुसलमानों का ब्लैक डे 6 दिसंबर, हमारा सोरो, हिंदुओं का सोरो का दिन। क्या बोलूं। मस्जिद बनाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर क्यों, घुसपैठिया के नाम पर क्यों। कहा गया सेकुलरिज्म। तुम लोग ही के तो अल्लाह के सिवा हम किसी को नहीं मानते, तो फिर मस्जिद अल्लाह के नाम से बनाना है, तो फिर ये बाबर मस्जिद क्यों। बाबर कौन लगता था तुम्हारा, मजेज बाप। बाबर ही मस्जिद क्यों, दूसरा और कोई मस्जिद नहीं तुम लोगों का। वो पहले जब बाबर मस्जिद था, पहले जब मस्जिद था वो टूटा इसीलिए क्योंकि वो बाबर मस्जिद था, बाबर था। और कोई मस्जिद होता तो बच जाता, लेकिन मेन रीजन नॉट द मस्जिद, मेन रीजन बाबर मस्जिद। ये गलत है तुम लोग जो कर रहे हो। सरकार से यही अनुरोध है कि जो बाबर मस्जिद के समर्थन में है और जो बाबर मस्जिद के खिलाफ है, हिंदू हो मुस्लिम, उन लोगों को साइड करो। जो समर्थन में है बाबर मस्जिद बनाने पर, उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दो। अगर यही काम नॉर्थ कोरिया में होता तो गलत होता ना। मतलब इंडिया में सेकुलरिज्म है, इस भारत में सेकुलरिज्म है, इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं। अगर ये इंडिया नहीं नॉर्थ कोरिया होता तो ये पॉसिबल होता। दंगा फसाद तो दूर, अपनी बात या अपने कुछ काम करवाने के चक्कर में मारे जाते वो लोग। इंडिया है ना, ऐसा कर पा रहे वो लोग। अगर इंडिया नॉर्थ कोरिया को सौंप दिया जाए तो उन लोग की मनमानी खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है इंडिया को नॉर्थ कोरिया बना ही देना चाहिए। नॉर्थ कोरिया जैसा कानून वगैरह लाना ही चाहिए। पीएम मोदी की जगह पीएम यहाँ का किम जोंग उन होता तो आप लोग जो अभी कर रहे हैं हरकतें वो कर पाते, बताओ। इंडिया में मुसलमान या मस्जिद के खिलाफ कुछ हुआ तो नारे लगाएंगे। नॉर्थ कोरिया चाइना में जाओ, क्या हो रहा है वहां पर। बाहर सड़क पर नमाज ही नहीं पढ़ सकते आप लोग कहते हैं मुसलमान पीएम बनना सही है, पीएम बनना सही है। चाइना में कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स में है, मुस्लिम सरकार ही है, नहीं है। नॉर्थ कोरिया कौन से धर्म में, कोई भी धर्म नहीं है, एक ही धर्म ही बोल के वहां पर नॉर्थ कोरिया में, समझ गए। इंडिया में सब धर्म है, नॉर्थ कोरिया में एक ही धर्म है। चाइना भी कुछ धर्मों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे इस्लाम। चाइना को बोलते हैं वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। चाइनीज लोगों को देखो, हमेशा सुअर ही खाते हैं वो लोग, तो उनको अपनाओ। चाइना में सड़क पर नमाज पढ़ना तो दूर, अल्लाह चिल्लाया नहीं जा सकता। इसीलिए
हिंदुस्तान में इतनी सेकुलरिज्म होना ही नहीं चाहिए, इतना छूट देना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। छूट कुछ धर्म के नीति नियमों पर सरकार का कंट्रोल होना ही चाहिए, कड़ा निर्देश, कड़ा कानून होना ही चाहिए। त्योहार पर जैसे मेला लगता है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर क्या हो रहा है देखो, कोई भी अलग पार्टी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, किम जोंग उन। एक ही बार इलेक्शन होता है, सब किम जोंग उन को वोट देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कांग्रेस है, बगैर वो टीएमसी है, हिंदुस्तान में कई पार्टियां हैं। नॉर्थ कोरिया में कई पार्टियां नहीं है, क्योंकि सब किम जोंग उन से डरते हैं। हमारा श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी सबको आज़ादी दिया है, आप खुलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, पर देश विरोधी के नारे नहीं लगा सकते। वहाँ पर देश विरोधी छोड़ो, खुल के कोई भी अलग से पार्टी ही नहीं है। एक ही बार इलेक्शन होता है, सबको पता है किम जोंग उन खतरनाक ही है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी अलग पार्टी नहीं है। किम जोंग उन सन की कुछ भी कर सकता है। हमारा तो नरेंद्र मोदी जी सन की नहीं है, सबको प्यार करते हैं, हाँ मेरे देशवासियों कहते हैं। उनका उल्टा है नॉर्थ कोरिया का। जो लीडर नॉर्थ कोरियन किम जोंग उन कहेगा वही मानना पड़ेगा, चाहे धर्म के खिलाफ हो या आपके जान ही चली जाए क्यों ना। जो वहाँ के पीएम ने किया किम जोंग उन, वही करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना हक अपना दावा रख सकते हैं, कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। अपनी इच्छा से कुछ भी करने जाओगे तो मारे जाओगे। वहाँ पर तो लड़कियाँ कैसे कपड़े पहन सकते हैं, लड़के कैसे कपड़े पहन सकते हैं, कैसे हेयर स्टाइल वगैरह, ये सब सरकार के कंट्रोल में है। हमारा क्या है, हमारा तो इस हिंदुस्तान में हिजाब पहनो, क्या पहनो आपकी मर्जी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में हिजाब ही नहीं है, इस्लाम ही नहीं है। किम जोंग उन इनकी काम करने वाली लड़कियां तो घुटनों के ऊपर तक छोटे कपड़े स्कर्ट पहनती हैं, तो फिर आप उनसे दावा उसको लीडर बना दूँ, उसको इंडिया का लीडर बना दूँ, बना देना चाहिए है कि नहीं। वो तो कपड़े हेयर स्टाइल निजी जिंदगी, कई जिंदगी पर भी कंट्रोल है उन वहाँ का, नॉर्थ कोरिया का। और आप लोग अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, वहाँ पर तो खाना तो कपड़े पहना तो खाना अपनी मर्जी से खाना धर्म सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। सरकार ने जो धर्म बोल दिया, जो कपड़े बोल दिया, जो हेयर स्टाइल बोल दिया, कब कहाँ छुट्टी होगी, कब कहाँ क्या होगा, सब सरकार ही तय करता है। हमारा तो ईद हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, छुट्टी, समझ गए। हाँ तो सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है, मानते हैं, लेकिन वहाँ पर नमाज ही नहीं पढ़ा जाता, मस्जिद ही नहीं है वहाँ पर। किम जोंग उन जिस धर्म से वही धर्म चल रहा है, तो समझो जितना बाबरी मस्जिद बनाओगे तकलीफ आपको होगी, हम लोगों को नहीं होगी। जो हुमायूं कमीना कुत्ता है ना, वो पागल हो चुका है। वो हिंदुओं के फायदे के काम कर रहा है। एक बार आप लोग की समझो, एक बार ममता बनर्जी हट गया ना, जिसने बाबरी मस्जिद का समर्थक किया वही तकलीफ झेलेंगे। ममता बनर्जी जिंदगी भर जिंदा रहने नहीं वाला, किसी न किसी से मौत होगी, उनकी उम्र हो चुकी है, वो ज़्यादा दिन ठीक नहीं रह सकता। इतने हिंदू के खिलाफ बोलता है।
मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में इतनी पार्टी वगैरह होनी ही नहीं चाहिए। एक ही पार्टी, एक ही लीडर, बीजेपी। नॉर्थ कोरिया जैसा पार्टी होना चाहिए, बीजेपी। इनको कोई पार्टी वगैरह अलाउ ही नहीं करना चाहिए, समझ गए? तभी हिंदुस्तान जिंदा, भारत माता की जय रहेगा, वरना नहीं रहेगा। राम राम।